सुप्रभात। आज मैं जीवन विज्ञान अध्याय 1 का टॉपिक नंबर 1 पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार अर्थात पादप गति पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि संवेदनशीलता और प्रतिचार क्या है, या पौधों में संवेदनशीलता क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप जानिए उद्दीपन किसे कहते हैं। उद्दीपन क्या है? वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो सजीवों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य करता है, उसे प्रतिचार कहते हैं। वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो सजीवों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। या बाह्य परिवर्तन भी हो सकता है या आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। बाह्य उद्दीपन में क्या हो सकता है? प्रकाश, ताप आदि। आंतरिक उद्दीपन क्या? भूख, प्यास, रोग आदि। अब सजीवों में उद्दीपन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है, उद्दीपन के कारण सजीवों में जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिचार। जैसे भोजन देखकर मुंह में लार आना, यहाँ भोजन उद्दीपन है और लार क्या है? प्रतिक्रिया है। और तीसरा टॉपिक उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता, सजीवों का वह गुण जिसके द्वारा वह वातावरण में होने वाला परिवर्तनों का अनुभव कर उसके अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदर्शन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तेजनशीलता। जैसे भूख लगते ही खाना खाना, यह संवेदनशीलता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि पौधों में संवेदनशीलता और या उत्तेजनशीलता या प्रतिचार क्यों जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही आप लिखोगे, पौधों के शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यदि सभी कार्य सुचारू रूप चलेंगे तो उसके लिए संवेदनशीलता और प्रतिचार जरूरी है। पौधे का शरीर एक इकाई की तरह व्यवहार करे, इसलिए संवेदनशीलता और उसका नियंत्रण क्या होता है? जरूरी है। अब आइए अब आगे देखते हैं पौधों के प्रतिचार की विशेषता। क्या आप लोगों ने देखा है पौधे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? तो पौधों का प्रतिचार बहुत मंद गति से होता है, जंतुओं में तीव्र गति से होता है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा प्रतिचार कम पाया जाता है और बड़ी मंद गति से होता है। पौधे अपना प्रतिचार मंद वृद्धि गति या टर्गर दबाव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पौधे जो गति करते हैं, अर्थात जो पौधा मान लीजिए सूर्य की ओर आगे बढ़ता है या मिट्टी में जड़ें जो होती है मट्टी की ओर आगे बढ़ती हैं, यही उसका क्या है? प्रतिचार है। तो अगर बोले कैसे आप दिखाई पड़ता है पौधे में प्रतिचार? मंद क्या? वृद्धि गति से दिखाई पड़ता है। ठीक है। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति पेड़ पौधे अपना प्रतिचार किस रूप से प्रदर्शित करते हैं? तो बताया ना, प्रतिचार गति, प्रचलन या टर्गर गति द्वारा, टर्गर दबाव द्वारा। टर्गर पौधे अपना प्रतिचार गति, प्रचलन या टर्गर स्थिति दबाव दबाव या बोल सकते हो गति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ जानो। यह जो यंत्र है आचार्य जगदीश चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, जिसमें पौधे की वृद्धि को 10,000 गुना बढ़ाकर मापा जाता है। दूसरा यंत्र उनके द्वारा बनाया गया रेजोनेंट रिकॉर्डर, जिसके द्वारा पौधे की संवेदनशीलता मापा जाता है। पौधे में जीवन है, यह आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने ही प्रमाणित किया था। पौधों में जीवन है से संबंधित आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 2 पुस्तक का नाम लिखो, तो है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट।
ठीक है। और यह जो उन्होंने प्रचार जो देखा, संवेदनशीलता देखा एक छुई मुई पौधे पर, छुई मुई जिसे लाजवंती कहते हैं, डेस्मोडियम या इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स कहते हैं, उसमें उन्होंने इसको दिखाया। स्पर्श उद्दीपन से वाली गति कैसे नियंत्रित होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि छुई मुई या इंडियन टेलीग्राफ पौधों की पत्तियों में स्पर्श उद्दीपन से होने वाली गति कैसे नियंत्रित होती है। तो छुई मुई और डेस्मोडियम दोनों के पल्विनस, पल्विनस होता है जो पत्ती होता है, पत्ती का जो भाग पौधे के तना से जुड़ा होता है, देखिए वहां थोड़ा फुला हुआ होता है, उस फुले हुए भाग को क्या बोलते हैं, पल्विनस कहते हैं। में टर्गर दबाव में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है, छुई मुई के पौधों के पत्तियों को छूते हैं तो तुरंत क्या नीचे की ओर झुक जाती है, और डेस्मोडियम का क्या होता है, छूने से नीचे की दो पत्तियां विशेष प्रकार की नृत्य करने लगती हैं। तो आप सिंपल ये जानिए कि छुई मुई को स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां झुक जाती हैं, और डेस्मोडियम में भी उसके नीचे की दो पत्तियां एक विशेष प्रकार का डांस करती हैं। यह जो होता है टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। अब आते हैं गति। गति क्या है, पौधों के सजीवों के अंगों का हिलना डुलना गति कहलाता है। जैसे हमारा हाथ हिलना एक गति है, और जब हम यहां से अपना स्थान बदल देते हैं, यहां से हम स्कूल जाते हैं या खेलने जाते हैं, तो वह प्रचलन कहलाता है। उद्दीपन के प्रभाव से सजीवों के शरीर का अपने प्रचलन अंगों की सहायता से स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रचलन कहते हैं। तो गति प्रचलन आपको समझ में आया। हाथ का हिलना डुलना क्या कहलाता है, गति, और हम अपने पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, यह कहलाता है प्रचलन, जैसे मछली का तैरना आदि। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्यों गति करते हैं या पौधे गति क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो पौधों मिट्टी से जल तक खनिज लवण प्राप्त करने के लिए, उचित मात्रा में वायु ताप प्रकाश प्राप्त करने के लिए, परागण और प्रजनन के लिए। जंतु का भी पूछेगा तो भोजन और निवास स्थान प्राप्ति के लिए, प्रजनन और वंशवृद्धि के लिए, वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित करने के लिए। गति और प्रचलन में अंतर जान लीजिए। गति जो होता है सभी में पाया जाता है, प्रचलन मुख्यतः क्या जंतुओं में पाया जाता है। गति के लिए किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रचलन के लिए प्रचलन अंग की आवश्यकता होती है। इसमें सजीवों का कोई विशेष भाग हिलता डुलता है, इसमें पूरा शरीर ही क्या करता है, स्थान परिवर्तन करता है। सभी गति में प्रचलन नहीं होता, लेकिन सभी प्रचलन में गति होगा। हम चलेंगे तो हमारा हाथ पैर सभी क्या होगा, हिलेगा। दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा पौधों प्रचलन करने वाले पौधे का नाम बताइए। तो निम्न श्रेणी के पौधे जो होते हैं, क्लेमाइडोमोनास बाल्बाक्स या शैवाल है, शैवाल एल्गी ग्रुप का पौधा है क्लेमाइडोमोनास बाल्बाक्स, इसमें क्या प्रचलन पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा एक जंतु का नाम बताइए जिसमें क्या प्रचलन नहीं पाया जाता है। तो हम लोग ख्याल करिए पढ़े थे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, तीसरा ग्रुप पढ़े थे सिलेंटरीटा। तो उस ग्रुप के जंतु है साइकान, ओविलिया, स्पंज, जो अपने स्थान पर ही क्या स्थिर रहता है। तो नौ चलने वाला जंतु जो हो गया साइकान, ओविलिया और स्पंज। अब आइए यहां से मुख्य स्टार्ट होता है, पौधों में गति कितनी प्रकार की होती है। तो पौधों में तीन प्रकार की गति होती है। पहला है टैक्टिक गति, दूसरा ट्रॉपिक गति और तीसरा नैस्टिक गति। टर्म आप अंग्रेजी में ही याद करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में आपको दिक्कत होगी। परीक्षा में जरूर अंग्रेजी में प्रश्न दिए रहेंगे। और टैक्टिक गति क्या होता है, पौधे में टैक्टिक गति क्या होता है, जिसमें पौधे अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्टिक गति। क्या देखिए क्या लिखा हूं, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली वह गति जिसमें पौधा का पूरा शरीर स्थान परिवर्तन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्टिक गति कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, शैवाल द्वारा कम प्रकाश की ओर गति। और उद्दीपन के आधार पर जो होता है टैक्टिक गति जो होती है
वह कई प्रकार की होती है। पहला देखिए फोटोटैक्टिक या टैक्सिस भी बोलते हैं इसको, प्रकाश उद्दीपन के द्वारा होने वाली गति। दूसरा थर्मोटैक्टिक, ताप उद्दीपन के द्वारा होने वाली गति। तीसरा केमोटैक्टिक, रसायन पदार्थों के द्वारा होने वाली गति। चौथा एरोटैक्टिक, वायु के कारण होने वाली गति। ये चारों का नाम याद रखिएगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल जैसे यह बहुत बार पूछा गया है कि फर्न के नर गैमिट का मैलिक अम्ल के प्रभाव से डिंबाणु की ओर गति जो है किस प्रकार की गति है, तो यह है थर्मोटैक्टिक। इसमें क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है गैमिट्स का, ठीक है, तो यह थर्मोटैक्टिक है। आइए चलते हैं दूसरा, मेन जो कोर्स में हमारे हैं ट्रॉपिक गतियां। उद्दीपन के प्रभाव से होने वाली वह गति जिसमें उद्दीपन की दिशा का प्रभाव पड़ता है। उद्दीपन की दिशा से प्रभावित गति को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक गति कहते हैं। उद्दीपन की दिशा से प्रभावित गति को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक गति, ठीक है। जैसे तना का प्रकाश की ओर गति, जड़ का प्रकाश से दूर गति, ठीक है। यदि पौधे में उद्दीपन की दिशा की ओर गति होती है, दिशा की ओर, परिभाषा अगर आपको कठिन लगता हो तो मैं इसे छोटा कर दूंगा। बा उद्दीपन के प्रभाव से, या हमने बोला ना, उद्दीपन की दिशा के प्रभाव से होने वाली गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं। पौधों में, मैं छोटा ही कर देता हूं, पौधों में उद्दीपन की दिशा द्वारा होने वाली गति को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक गति कहते हैं। पौधों में उद्दीपन की दिशा द्वारा होने वाली गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं। यदि वह उद्दीपन की दिशा में होता है तो धनात्मक ट्रॉपिक गति कहते हैं, विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक ट्रॉपिक गति कहते हैं, और लंबवत होता है तो डियाट्रॉपिक गति कहते हैं। जैसे पौधे की पत्तियां प्रकाश के लंबवत गति करती हैं, ये डियाट्रॉपिक गति है, ठीक है। अब आइए ट्रॉपिक गतियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की हमको पढ़ना है। मेनली तीन प्रकार की होती हैं, फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक एंड ये हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक प्रकाश उद्दीपन से, गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन से और जल या नमी के कारण होने वाली ट्रॉपिक गति को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक गति कहते हैं। उदाहरण देखिए ध्यान से, तना प्रकाश की ओर गति करता है, धनात्मक फोटोट्रॉपिक। जड़ प्रकाश से दूर, निगेटिव फोटोट्रॉपिक गति, एंड पत्ती डिया फोटोट्रॉपिक गति, लंबवत। उसी तरह देखो, जड़ धनात्मक जियोट्रॉपिक गति, तना ऋणात्मक जियोट्रॉपिक गति, और द्वितीयक और तृतीयक जड़ें जो होती हैं, जो जड़ से द्वितीयक और तृतीयक जो शाखाएं जो निकलती हैं, वो क्या होती हैं, डियाट्रॉपिक गति होता है। उसी तरह देखो, जड़ क्या, जड़ में धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति, तना में ऋणात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा कि तीन तरह की ट्रॉपिक गतियां होती हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। प्रकाश उद्दीपन, गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन, जल या नमी उद्दीपन से होने वाली गति। अब आइए नैस्टिक गति, वही ट्रॉपिक क्या था, प्रकाश उद्दीपन की दिशा, या उद्दीपन की दिशा नहीं, उद्दीपन की दिशा। अब यहां पर क्या है, उद्दीपन की तीव्रता, ये ख्याल रखो आप, उद्दीपन की तीव्रता द्वारा होने वाली गति को हम क्या बोलेंगे,
नैस्टिक गति करती है। जैसे देखो, फूल क्या खुलता है, सूर्योदय होने पर कमल के फूल का खिलना और सूर्यास्त होने पर मुरझा जाना। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा यहाँ पे। और ये 5 तरह का होता है: फोटो नैस्टिक प्रकाश उद्दीपन, थर्मोनैस्टिक ताप उद्दीपन, सिस्मोनैस्टिक स्पर्श उद्दीपन, निक्टिनैस्टिक ताप और प्रकाश दोनों, ताप और प्रकाश दोनों, प्रकाश ताप और प्रकाश दोनों उद्दीपन रहेगा। केमोनैस्टिक, केमोनैस्टिक रसायन, ख्याल रखिएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो कलश के पौधे में, कलश कीटभक्षी पौधे में जो गति होती है वो केमोनैस्टिक होती है, स्पर्श के कारण, रासायनिक पदार्थ के कारण, रासायनिक पदार्थ के कारण। जबकि फर्न के गैमिट में जो मूवमेंट होता है केमोटैक्टिक होता है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों में, कि कीटभक्षी पौधे में केमोनैस्टिक, लेकिन फर्न के गैमिट में केमोटैक्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, फोटोनैस्टिक में वही कमल के फूल का खिलना मुरझाना। थर्मोनैस्टिक में सबसे बढ़िया जो है केसर, काश्मीर केसर, केसर जो होता है, केसर का तापक्रम पे डिपेंड करता है फूल का खिलना और बंद करना। सिस्मोनैस्टिक स्पर्श, छुई मुई, छुई मुई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड कलर कर दिया है। छुई मुई में कौन सी गति पाई जाती है, लाजवंती में कौन सी गति पाई जाती है, तो वो है सिस्मोनैस्टिक। और तंबाकू की पत्तियों में पाई जाती है निक्टिनैस्टिक गति। ये आप एग्जाम्पल ख्याल रखिएगा। देखिए एक बार प्रश्न पूछा है, एक गमले में लगे हुए लंबे तने के पौधे को सीधा 1 सप्ताह तक लिटा देने पर तना ऊपर की ओर मुड़ जाता है, क्यों? तना क्या होता है, प्रकाश की ओर गति करता है, उसमें क्या पाई जाती है, धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति पाई जाती है, इसलिए वो मुड़ जाता है। क्योंकि तना में क्या होती है, धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति पाई जाती है। धनात्मक फोटोट्रॉपिक की गति के कारण बस लीजिए, के कारण बस, के कारण धनात्मक, बस इतना, बस एक शब्द, धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति के कारण तना क्या होता है, ऊपर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। देखो क्लिनोस्टेट, क्लिनोस्टेट क्या एक अंत है, यंत्र है जिसकी सहायता से पौधे पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्लिनोस्टेट क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का पौधे पर अध्ययन किया जाता है। आइए अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीन हार्मोन ट्रॉपिक गति को कैसे नियंत्रित करता है। तो 2 चीज यहां ध्यान रखिएगा, ऑक्सीन की अधिक मात्रा तने के लिए वृद्धिवर्धक होती है और जड़ के लिए क्या होती है, वृद्धि रोधक होती है। बस ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। तो तना के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है उसके दूरवर्ती भाग में ऑक्सीन का निर्माण अधिक होता है, इसलिए प्रकाश के विपरीत दिशा में तना में अधिक वृद्धि होती है और फलस्वरूप तना प्रकाश की ओर तथा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा की गति करता है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अगर यहां पर वृद्धि ज्यादा होगी तो हाथ ऊपर मुड़ जाएगा। तो उसी तरह ये जो छाया वाला भाग है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीन का निर्माण ज्यादा होता है, तो कोश का विभाजन ज्यादा होगा, इसलिए क्या होता है, तना क्या होता है, सूर्य की दिशा की फोटोट्रॉपिक गति पाई जाती है, क्यों मुड़ जाता है। उसी तरह जड़ देखिए, जड़ के शीर्ष भाग पर अर्थात निचले भाग पर क्या होता है, वृद्धि कम तथा ऊपरी भाग में वृद्धि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि निचले भाग में देखिए, इसलिए जड़ के शीर्ष भाग में देखो, यहां पर जड़ के शीर्ष भाग प्रकाश के विपरीत भाग में ऑक्सीन, जड़ के ऑक्सीन का स्राव अधिक होता है, तो ऑक्सीन अधिक कहां पाया जाएगा, नीचे, तो वृद्धि वहां नहीं होगी। ऑक्सीन जहां कम होगा ऊपर की होगी, तो ऊपर जब होता है तो अधिक वृद्धि के कारण जड़ के नीचे की ओर भागने लगती है। ये 2 चीज हुआ। बस मेन चीज यहां पर देखना कि ऑक्सीन की अधिक मात्रा वृद्धिवर्धक होती है तना में, और जड़ में क्या होती है, वृद्धि रोधक होती है। देखिए यहां पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो छुई में लाजवंती के पत्ते छूते से उड़ जाते हैं, क्यों?
एक सिंपल सिस्मोनेस्टिक गति के कारण, सिस्मोनेस्टिक गति के कारण मस्तिष्क दोष हो गया, बस एक शब्द में, सिस्मोनेस्टिक गति के कारण। क्यों मुड़ जाते हैं? सिस्मोनेस्टिक गति के कारण मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई अंतर आए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अंतर में टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति। टैक्टिक क्या? निम्न श्रेणी के पौधे में होती है, उच्च श्रेणी के पौधे में होती है। स्थान परिवर्तन होता, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता। इसमें प्रचलन अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रचलन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है? पौधे के गति करने वाले में वृद्धि नहीं होती है। ट्रॉपिक क्या? वृद्धि गति है, इसमें वृद्धि होती है। अंतर हो गया। उसी तरह टैक्टिक गति है, नैस्टिक गति, निम्न श्रेणी की होती है, स्थान परिवर्तन होता है, प्रचलन आवश्यकता पड़ती है, और गति उद्दीपन की दिशा और तीव्रता दोनों पर निर्भर करता है। दिशा और तीव्रता दोनों पर करता है। नैस्टिक क्या? देखिए, उच्च श्रेणी में होती है, स्थान परिवर्तन नहीं होता, प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गति उद्दीपन की तीव्रता तथा अंगों की बनावट पर निर्भर करती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तीव्रता और बनावट पर, यह दिशा और तीव्रता दोनों पर निर्भर करता है। अब ट्रॉपिक एंड नैस्टिक देख लीजिए, दोनों वृद्धि गति है, दोनों वृद्धि गति है। ये उद्दीपन की दिशा पर, ये उद्दीपन की तीव्रता पर। ये पौधे के गति करने वाले भाग में वृद्धि होती है, लेकिन पौधे की गति करने वाले भाग में वृद्धि नहीं होती है। यह धनात्मक या ऋणात्मक होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इस पर ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है, इस पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया हमारा पादप गति। अब यहाँ पे कुछ जो प्रश्न आए हैं, 4 साल में जो प्रश्न आए वो प्रश्न दिया गया है, इसको करिएगा। नहीं आए तो मेरा जो सॉल्व किया हुआ है पीडीएफ, उसमें देखिएगा, वहां उत्तर लिखा हुआ है। और भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं।